हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय अरविंद सर में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फटाफट 45 प्रश्न एक साथ। प्रश्न संख्या फर्स्ट आपके स्क्रीन पे। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? उत्तर रॉलेट एक्ट कानून को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? उत्तर बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर मोबाइल टेलीफोन सर्विस। उत्तर मोबाइल टेलीफोन सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? उत्तर विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? उत्तर वर्ष 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? उत्तर 14 भाषाएं हैं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उत्तर उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? उत्तर सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उत्तर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर दूध से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी परिवर्तित होती रहती है? विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? उत्तर तिब्बत की उरोत्सो झील।
उत्तर तिब्बत की उरोत्सो झील। नेक्स्ट प्रश्न क्या 19, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? उत्तर अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? उत्तर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया है? उत्तर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? उत्तर 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? उत्तर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 25, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? उत्तर 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हीरे के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? उत्तर फुटबॉल। प्रश्न संख्या 28, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर साहित्य के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 30, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? उत्तर तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? उत्तर कैलोरी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय
अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उत्तर डॉक्टर A.O. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? उत्तर बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? उत्तर ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? उत्तर मोरारजी देसाई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? उत्तर आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित है? संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित है? उत्तर 24। प्रश्न संख्या 44। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? उत्तर 1835 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? उत्तर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 46। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।